रिवाज या लालच। दूसरी तरफ शिखा की मां साधना जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी को ही परेशानी होगी, यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, आप चिंता ना करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही है। आप तो बस हमारी बेटी शिखा का ध्यान रखें। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर शिखा की सास ने फोन काट दिया। साधना जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्योहार गया था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर बेटी की सास लता जी कुछ न कुछ लेने के बहाने ढूंढते रहती थी। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थी। साधना जी सब समझती थी, लेकिन जहां बात रीति रिवाज की आ जाए, वहां चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शिखा उनके घर की बड़ी बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफी खर्चा होता था और साथ ही में शिखा के पापा की बैंक क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज्यादा ही बेटी को देते थे। शिखा को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपनी सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, ये तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप ये रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते हैं और थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी रस्मों रिवाज तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। सासू माँ से तर्क वितर्क करना शिखा को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति लोकेश से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी लोकेश अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर लता जी उसे भी चुप करवा देती। फिर गोद भराई की रस्म का दिन आया। शिखा के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी लता जी ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी, क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने जाते जाते सबको सुना ही दिया, इस बार तो हुआ सो हुआ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे के होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही लाना। आपको अच्छे से उसके घर के हालात के बारे में पता था। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही अनु के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी चीजें दी हो, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है। फिर दूसरे की कमाई और दूसरे की चीजों पर लालच क्यों करना? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करें। क्या ये सही चीज है? अगर आप लालच ना दिखाती तो हो सकता है कि शायद अनु की सासू माँ भी लालची ना होती। आपकी बहू शिखा के माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जब आप उन्हें कम लेन देन का ताना देती होंगी।
आज लता जी को सब बात समझ में आई। फिर उन्होंने अपनी बहू शिखा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान देखकर और पाने की लालसा के चक्कर में अपने ही रीति रिवाज बनाए जा रही थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। शिखा भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उनके रिश्ते में मिठास वापस आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।